नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। आज मैं जाने वाला हूं मैं गंगा एक्सप्रेसवे से आनंद वन फार्म हाउस तक, क्योंकि देखिए दोस्तों कमेंट में बहुत सारे लोग जो पूछते थे कि नहीं गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी नहीं है। और मैं इससे पहले आप लोग को जब दिल्ली से मैं एक बार NH9 के थ्रू, ये है NH9 जो आप देख रहे हैं जिससे गाड़ियाँ जा रही है, जो दिल्ली से अभी आ रही है, तो अभी जो मोस्टली लोग जो जाते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। बल्कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि यही रास्ता अगर दिल्ली NCR से आते हैं आप तो आनंद वन फार्म हाउस प्रोजेक्ट तक जाने के लिए यही रास्ता आपका सबसे बढ़िया रास्ता है। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो में कनेक्टिविटी के बारे में बताया था बहुत सारे वीडियो में कि देखिए यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे की भी अपनी कनेक्टिविटी है, तो आज मैं NH9 को छोड़ करके आप लोग को लेके चलता हूँ मैं गंगा एक्सप्रेसवे से, ताकि एक बार देखिए मैं भी अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे पे नहीं गया हूँ मैं, तो एक बार ये भी प्रूफ हो जाएगा कि मैं खुद चेक करना चाहता हूँ कि हाँ वाकई जो है ये गंगा एक्सप्रेसवे से हम अपनी साइट तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पर रेंज को 0 कर लिया है, ठीक है। टाइम हो रहा है 12:04। तो अभी हम लोग NH9 देख सकते हैं मेरे राइट में, NH9 से जा रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर की तरफ ये रास्ता, और मैं अभी इस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ जिस रास्ते से मैं अभी यू टर्न लेकर के फिर मैं गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ूंगा। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, आपको आनंद वन फार्म हाउस के बारे में कुछ डिटेल्स भी बताता रहूँगा मैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, अभी हमारा प्राइम टारगेट यही है कि अभी यहाँ जो अंडरपास आएगा यहाँ से यू टर्न लेकर के हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। तो अभी आ गया हमारा ये अंडरपास। मतलब इस तरफ से अगर आप आते हैं, अगर दिल्ली साइड से, और आपको अगर जाना पड़ेगा कभी प्रयागराज साइड में कहीं भी जाना है या बुलंदशहर जाना है, तो उस सब जगहों के जाने के लिए आपको अगर गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ना है तो आपको भी इसी तरह से आकर के आगे ये यू टर्न लेकर के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से एंट्री नहीं है वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए। तो एक तरफ से सोच लिए कि अगर आपको गंगा एक्सप्रेसवे से कहीं जाना हो तो उसके लिए भी आपके लिए यूज़फुल है ये वीडियो, ठीक है। और गंगा एक्सप्रेसवे पे मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है कि मैं अभी भी लोग को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप फार्म हाउस आते हैं, अगर आनंद वन फार्म हाउस प्रोजेक्ट में आते हैं आप, तो आपके लिए बढ़िया है NH9 से ही जाइए, क्योंकि उसमें आपको हर जगह आपको पेट्रोल पंप से लेकर के खाने पीने का सारा ऑप्शन मिल जाता है। एक जो है ना बहुत ही मस्त ज़िंदगी जैसा फील आएगा आपको, क्योंकि बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ढाबे मिलेंगे आपको, ठीक है, जहाँ पर फैमिली के साथ आपको क्वालिटी टाइम जो है बिताने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन इसमें जो क्योंकि गंगा एक्सप्रेस अभी चालू हुआ है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और आप लोग को पूरा बताता चलूँगा मैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इस पर और कितना टाइम लगता है मुझे इस साइड से अगर मैं जाना चाहता हूँ तो। ये टोल और क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे है तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें टोल टैक्स भी देना पड़ेगा जो एनुअल पास से डिडक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि जो लोग अगर आते हैं NCR से आते हैं उनके लिए तो एनुअल पास से ही डिडक्ट हो जाएगा, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे टोल टैक्स इसमें देना पड़ जाएगा। तो जो भी अगर मुझे मैसेज आएगा, मेरे ख्याल से एग्ज़िट के बाद ही आएगा, तो उसके बाद आप लोग को ये भी बता दूंगा कि कितना का टोल टैक्स लगा है, कितना टाइम लगेगा। तो मैं एक बार ढूंढ रहा हूँ पहले कि वो मार्क मिल जाए ताकि एग्जैक्टली मैं बता दूँ कि कितने पर से हम लोग एंटर करें। मेरे ख्याल से पीछे से 37, ये देखिए ये 36 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये माइलस्टोन है 36 किलोमीटर इस पर है। और जब हम लोग सियाना के लिए कह रहा है कि 26 पे हमें एग्जिट करना पड़ेगा। अभी 36 यानी कि 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से यहाँ से होगा सियाना का कट, और जहाँ से हम लोग उतर के जाएंगे। तो देखिए आनंद वन फार्म हाउस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में सारा चीज़ देख भी रखा होगा, लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ कि आपको पूरी तरह से बताता चलो कि देखिए आनंद वन फार्म हाउस प्रोजेक्ट जो है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो दिल्ली NCR में हो और या फिर अब गढ़मुक्तेश्वर में ही है, उन सब से अलग क्या है, क्यों है, ये सारा चीज़ मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दिल्ली NCR में ज़्यादातर जो फार्म हाउसेस हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि खास करके मैं बात करूँगा नोएडा की, ठीक है।
तो नोएडा में जो भी फार्म हाउसेस हैं, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर जो है डूब क्षेत्र में आते हैं। तो डूब क्षेत्र में आने के कारण क्या है कि वहाँ पर आपको बिजली बाहर से नहीं मिलेगी, ठीक है, और बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, कभी भी वहाँ पर बुलडोजर वगैरह चलने का डर बना रहता है। वहीं अगर आप बात करेंगे अगर आप गढ़मुक्तेश्वर की बात करेंगे, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर में भी यहाँ पर 2 कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डूब क्षेत्र में हैं, ठीक है, और कुछ जो है डूब क्षेत्र से बाहर है। तो जो डूब क्षेत्र में हैं उन सब का मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह से नोएडा में आपको बाहर से बिजली नहीं मिलती है, या फिर बिजली दे भी देंगे तो वो कह सकते हैं कि आप इलीगल तरीके से देंगे वो आपको, ठीक है, क्योंकि वो डूब क्षेत्र वाला पूरी तरह से इलीगल होता है। बाकी जो दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में, जो डूब क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि आनंदवन फार्म हाउस भी जो है वो डूब क्षेत्र से बाहर ही प्रोजेक्ट है ये। तो इस डूब क्षेत्र के बाहर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से आनंदवन फार्म हाउस अकेला है ऐसा जिसमें आपको मैच्योर्ड मैंगो ट्रीज़ के साथ आपको फार्म हाउस फुल्ली डेवलप करके दिया जा रहा है। वो भी मात्र 11,000 पर गज के हिसाब से आपको प्राइस पड़ता है, जिसमें फुल्ली डेवलप करके। जबकि जो डूब क्षेत्र से बाहर वाले जो दूसरे प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वहाँ आपको मिनिमम 15,000 से गज से ऊपर में ही, कोई 20,000 कोई 25,000 इस तरह से पर गज में आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्लॉट देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते वो। यानी कि आपको उस प्लॉट में से खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद ही बाउंड्री बनाना पड़ेगा, खुद ही उसमें आपको अपने लिए जो भी घर बनाएंगे घर बनाना पड़ेगा, और उसको मेंटेनेंस के लिए आपको खुद ही स्टाफ रखना पड़ेगा, चाहे माली हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, ठीक है। लेकिन आनंदवन फार्म हाउस में आपको सिर्फ 11,000 पर गेज में, बल्कि अगर आपको रेंटल वेवर अगर हम ले लेते हैं तो रेंटल वेवर के बाद तो आपको और भी कम पड़ जाएगा, लगभग 8 से 9,000 पर गज के हिसाब से ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसमें आपको फुल्ली डेवलप मिलता है आपको, ठीक है। फुल्ली डेवलप हो जाने का मतलब है सिर्फ आपको एक बैग लेकर के आना है, अपने कपड़े वाली बैग, ठीक है, आराम से रहिए इस शानदार रिजॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर फार्म हाउसेज जो बनेंगे उसके साथ साथ क्लब हाउस भी बनेगा और रेस्टोरेंट्स भी बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको रहना जो है बहुत ही मज़ेदार रहेगा आपका, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे की तरफ देख लेते हैं कि आप भी देखिए थोड़ा सा रोड का भी कंडीशन क्या है, ये सारा चीज़ भी आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी जो आप चल रहे हैं, हम लोग जो चल रहे हैं अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे, इसकी खासियत ये है कि देखिए जो हापुड़ का जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर खासकर गढ़मुक्तेश्वर में बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोजेक्ट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि यूपी गवर्नमेंट भी जो है गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 12 जगहों पर लॉजिस्टिक और बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट वगैरह सब लेके आ रही है, उसमें से एक गढ़मुक्तेश्वर का भी है, जो कि खास करके गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ बनेगा। और मैं आप लोग को लेके चल ही रहा हूं मैं कि गंगा एक्सप्रेसवे से हमारे प्रोजेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए जब भी कोई लॉजिस्टिक पार्क बनता है, वेयर हाउसेस बनते हैं, ठीक है, अगर कोई भी कर सकते हैं कि कोई बड़ा फैक्ट्री लगता है, तो उस सब के लिए क्या होता है कि पब्लिक का मूवमेंट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, तो लोगों की जहाँ मूवमेंट होगी तो वहाँ पर लोग को स्टे का ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए फ्यूचर में इस पूरे एरिया में जो है जो रहने का ऑप्शन जो है, अगर कोई चाहे एयरबीएनबी पे भी अगर चाहेगा कि हम फार्म हाउस को हम चढ़ा दें, तो उसका बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से देखिए एग्जिट आने वाला है हमारा, देखिए यहाँ से जो है आ जाएगा हमारा एग्जिट जो सियाना के लिए आ रहा है, ये देख लीजिए गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। तो वैसे जब पिछले वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको, जब हम लोग चल रहे थे सियाना रोड पे, तो मैंने उसमें दिखाया था कि बदायूं के लिए लिखा हुआ है कि आप आ जाइए आप इस पर गंगा एक्सप्रेसवे पे। तो हम लोग अब इस पे एग्जिट कर रहे हैं, और अभी हमने इस पर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अभी तक में, वो लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इसमें ट्रैवल करा है। और जो भी टोल का मैसेज आएगा आपको हम बता देंगे।
तो मेन मेरा मकसद ये था कि मैं चाहता तो सयाना रोड से चला जाता मैं प्रोजेक्ट पे, लेकिन मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता था कि देखिए कनेक्टिविटी जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी होती है ना, ठीक है, लोकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कनेक्टिविटी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट पे बेशक आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए, आप वहाँ पर प्रोजेक्ट ले लें, लेकिन अगर आप वहाँ पर एक बार तो चलो आप चले गए, 2 बार बड़ी मुश्किल से चले गए अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर आप अगली बार जाने से सोचेंगे चलो रहने देते, कौन जाएगा, इतना मुश्किल रास्ता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आपको NH9 की कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही गई है, और अभी आपको मैं लेके आया हूँ गंगा एक्सप्रेसवे से, और ये भी देख लीजिए कि कितना रास्ता चौड़ा है, ठीक है। डिस्टेंस तो मैंने बताया था आपको कि NH9 से आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी पहली बार इस रूट से जा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़दीक तो वही पड़ता था, तो मैं इस रूट से नहीं जाता था, इसीलिए मैंने भी जो है नेविगेशन भी लगा लिया था ये साथ साथ, कि ऐसा ना हो एक्सप्रेसवे पर फिर जो है कहीं जो है रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं फिर आगे निकल जाऊं। तो इसीलिए तो अभी हम लोग अभी चल चुके हैं लगभग 21 किलोमीटर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 21 किलोमीटर, जिसमें से 1-1.5 किलोमीटर तो मान के चलिए मैं यू टर्न लिया था मैं NH9 से जा करके, और अभी चल रहे हैं आगे। तो अब टाइम हो चुका है 12:21। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है, रोड की चौड़ाई देख लीजिए। और इस लाइन के लिए पहले बता दूं मैं, आप चाहे नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, ये जो सयाना वाली रोड है इसका अभी 2 लेन है, इसका जो है प्रोजेक्ट पास हो चुका है 4 लेन के लिए, यानी कि सोचिए कि फ्यूचर में और ज़्यादा इस एरिया का डेवलपमेंट होने वाला है। तो अभी हम लोग अभी निकल रहे हैं, लेफ़्ट साइड में हमारे है रॉयल पब्लिक स्कूल है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एरिया की जो क्राउड कैसे है, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह का क्राउड इस एरिया में रहता है। तो अभी हम लोग का प्रोजेक्ट अभी है 3-4 किलोमीटर होगा दूर, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपको क्राउड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो गाड़ी आ रही है यहीं से हम लोग राइट ले लेंगे, जो हमारा वो सीधा रास्ता चला जाएगा वही NH9 में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी राइट लेंगे और आपको जा कर के अपने साइट तक दिखाएंगे। तो यहीं से हम लोग अब लेने वाले हैं राइट, और मेरे साथ साथ ये ट्रक भी जा रहा है। तो देख सकते हैं कि कैसी रोड है, किस रोड पर हम लोग का है कि यहाँ पर ट्रक सब भी जो है नॉर्मली जाते हैं। जनरली जो है मोस्ट ऑफ जो आप इस एरिया में देखेंगे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके पास ऐसे रोड की कनेक्टिविटी नहीं होती है कि जिस पे बड़े बड़े ट्रक भी जा रहे हों, ठीक है। ये ब्लैक वाली रोड, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अंदर सस्ती वाली ज़मीन लेकर के छोटा सा पार्ट ले लेते हैं रोड के साथ कनेक्टिविटी, और फिर वहाँ से एंट्री लेकर के लोग को पतली वाली एंट्री मिलती है। लेकिन हम लोग आपको लेके जाएंगे, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो इसमें आपको दिखा देंगे कि हमारी जो एंट्री है वो भी आपको जो है काफ़ी चौड़ा दिखेगा आपको। तो ये इस एरिया का मैंने बता दिया कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इस एरिया में आप देखिए कहीं भी आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप एक्सप्रेसवे से आएँ या NH9 से आएँ, कहीं भी आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक आपको कहीं रास्ते में नहीं मिलेगी। ये है C37 टूरिस्ट ढाबा है, ये हमारी जो साइट है, प्रोजेक्ट है, उससे मुश्किल से 500 मीटर पहले है। तो अगर आप साइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर खाने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत अच्छा है, और प्राइस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार खा चुका हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ तो मैं मोस्टली जो है यहाँ पर मिक्स वेज वगैरह ऑर्डर करता हूँ, तो मिक्स वेज का प्राइस सिर्फ 170 रुपये है। रोटी यहाँ पर आपको तंदूरी रोटी 10 रुपये के सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत अच्छा है, और पार्किंग स्पेस भी इनके पास बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बार आप लोग जो विजिट पे नहीं आए हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये ट्रिप जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। एक बार आप ज़रूर आइए, मैं आपको पूरा का पूरा रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग से और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी यहाँ पर आए तो मुझे कॉल करके आप लोग आए, ठीक है। क्योंकि अब ये साइट की क्या है कि मोस्टली प्रॉपर्टी जो है वो मतलब 80% से ज़्यादा, 85% से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है यहाँ की सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अब क्या है कि बाहर वाले लोग की डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, अब सिर्फ उसी की एंट्री होती है जिनको कोई इनवाइट करता है, ठीक है। तो आपको मैं इनवाइट करूँगा, मेरे रेफरेंस से आप लोग आएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ईज़िली आ सकते हैं। तो हम लोग अब साइट पे पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि अब 10 मीटर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हम लोग का ये साइट है, ये अब हम लोग एंटर करने वाले हैं इससे।
और फाइनली मैं बता दूं कि टाइम हो गया 12:30 और हमने 28 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर लो।